हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हम अतिथि शिक्षक में अभी तक नहीं पढ़ाया है और ना ही हमने आवेदन किया है, तो क्या इसकी प्रक्रिया रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक गेस्ट टीचर के लिए कभी भी प्रोफाइल नहीं बनाई है, कभी भी आवेदन नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गेस्ट फैकल्टी पोर्टल है ये मध्य प्रदेश का दोस्तों। और जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं उनके पूरे आदेश यहाँ पर ही जारी होते हैं और यहाँ पर ही आपकी प्रोफाइल बनती है। सबसे पहले जो नए पंजीयन है वो आपको कराने होते हैं, जो कि जून में होते हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक जून में ही रखे जाते हैं दोस्तों। तो उनकी विज्ञप्ति निकलती है। विज्ञप्ति आपको कहाँ पता चलेगी, तो इस पोर्टल पर भी अपडेट आ जाती है, विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और लोक शिक्षण संचालय के जो आदेश होते हैं उनके माध्यम से भी ये बताया जाता है कि अतिथि शिक्षक के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उन्हें आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो जो नए लोग हैं उन्हें यहाँ पर नए पंजीकरण, जो कि अभी बंद है दोस्तों क्योंकि ये जून में स्टार्ट होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए नवीन आवेदकों के लिए पंजीयन की सुविधा आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। और ये आगामी आदेश जो है जून में ही आएगा दोस्तों। उस समय फिर आपको यहाँ पर प्रोफाइल बनानी होगी। बहुत से लोगों की प्रोफाइल बनी होगी लेकिन उन्होंने कभी भी गेस्ट टीचर में आवेदन नहीं किया है, वो भी अपनी प्रोफाइल जो है आगे चलकर अपडेट कराएंगे। तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों कि आपको जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड बनता है। स्कोर कार्ड का आधार क्या होता है वो हम जान लेते हैं। स्कोर कार्ड का आधार होता है कि आपकी क्या योग्यता है, आपने बीएड या डीएड जो भी किया है, डीएलएड। और अब एक नई चीज़ जोड़ दी गई है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, क्योंकि अब उसका भी महत्वपूर्ण स्थान रहेगा अतिथि शिक्षक रखने के लिए। अभी जो सर्वे कराई जा रही है वो यही कराई जा रही है कि कितने ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। उनका अपडेशन कराया जा रहा है और उसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल रखी गई है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब कि आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके बाद दोस्तों स्कोर कार्ड आपका जब बन जाता है तो स्कूल में अप्लाई किया जाता है जहाँ भी वैकेंसी खाली हो गेस्ट टीचर के लिए। फिर जिसका मार्क्स ज़्यादा आते हैं, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरी है, पहले तो वो ले जाकर आपको जिस संकुल में आप आ रहे हैं, जिस ज़िले में, जिस संकुल में जाकर वो वेरीफाइड आपको कराना होगा वहाँ के प्राचार्य से। ठीक है, कि आपने जो भी पोर्टल पर जानकारी भरी है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और एक कॉपी जो फोटो कॉपी होती है वो भी अपने पास रखेंगे और उस हिसाब से वो उसे वेरीफाइड करेंगे कि हाँ इन्होंने जो जानकारी भरी है वो पूर्णतः सत्य है। ठीक है, इसके बाद फिर वैकेंसी आती हैं और आप आवेदन करते हैं स्कूल के हिसाब से। और आपका जो स्कोर कार्ड होता है, स्कोर कार्ड में मेन चीज़ होती है कि यदि जिन्हें अनुभव है तो उनका स्कोर कार्ड बेहतर होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस गेस्ट टीचर हैं। साथ में यदि वो क्वालिफाइड हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा तो उसका भी उन्हें बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाया है उन्हें बेनिफिट मिलता है कि उन्होंने टेट एग्ज़ाम पास कर रखा है, लेकिन बहुत से अतिथि ऐसे हैं जो टेट एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनकी फिर तुलना की जाती है। और जब तुलना की जाती है उस हिसाब से एक आदेश आपको जून में देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से जो है लाभ दिया जाएगा। आप टेट एग्ज़ाम पास हैं और जो अनुभव है उसका, तो उस हिसाब से फिर तुलना करके जो बेहतर स्कोर कार्ड जिसका होता है उसको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अतिथि शिक्षक में काम करना चाह रहे हैं उन्हें जून तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जून में ये जो है आपके लिए खोल दिए जाएंगे नए पंजीकरण के लिए, और जिनकी प्रोफाइल बनी है उन्हें भी मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए। और अब जो टेट एग्ज़ाम पास है वो महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी। तो एक तरह से जो कहें कि मानदेय भी बढ़ा दिया गया है अतिथि शिक्षकों का। और सीएम राज स्कूल में एक कहें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, तो इस तरह से जो अतिथि शिक्षक हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं उन स्कूलों के लिए। तो अब गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और आपका जो स्कोर कार्ड है वो बहुत मायने में यहाँ पर आपको जॉब प्राप्त करने में सहायक होगा दोस्तों। इससे जुड़ी जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। और यदि आपने अभी तक गेस्ट टीचर में नहीं पढ़ाया है, प्रोफाइल आपकी नहीं बनी हुई, तो चिंता ना करें, जैसे ही अपडेट आएगा मैं पूरी डिटेल्स का वीडियो आपके सामने ले आऊँगा। उस हिसाब से आप आवेदन भी कर पाएंगे
और चाहा तो आप भी गेस्ट टीचर में पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर जॉब कहीं नहीं लग जाती तब तक गेस्ट टीचर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको टीचिंग करने का एक मौका भी मिल रहा है और जो एक्सपीरियंस होता है उसका लाभ आगे चल के आप आवेदन करेंगे रेगुलर भर्ती में उसमें भी मिलता है। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।